हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे थोड़ा आप लोग परेशान हैं, ठीक है, और आपकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। परेशान इसलिए हूँ क्योंकि आपका जो प्रोविजनल आंसर किया आया था एनसीईटी के एग्जाम का, वो आया था 20 मई को, ठीक है, और आज जो आपका हो गया वो 8 जून हो गया है ना। और अभी तक आप सभी का ना फाइनल आंसर की आया है न रिजल्ट आया है, ठीक है। और ये जान लो कि रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर की आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, पहले आपका फाइनल आंसर की आएगा और फाइनल आंसर की के जस्ट 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। ऐसा ही आपका एनटीए का बच्चे रूल वगैरह है, ठीक है। तो सर रिजल्ट कब आएगी, आप रिजल्ट में बात नहीं करते हो, वीडियो देते जा रहे हो। बच्चे वीडियो जो आपको मैं दे रहा हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। रिजल्ट आए या लेट से आए, मतलब आएगा तो जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले आज आए या फिर लेट से आए, ठीक है। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह जब सोकर उठता हूं इतने सारे मैसेज ऑफिस वाले नंबर पर पड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम पे पड़े रहते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर पड़े होते हैं, तरह तरह के मैसेजेस पड़े होते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशान हो जाता हूं। और परेशान इसलिए होता हूं कि मैं अपने वजह से नहीं होता हूं, आपकी वजह से परेशान होता हूं, क्योंकि आप लोग जब परेशान होंगे तो मैं भी परेशान होऊंगा, ठीक है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करेंगे बच्चे, आज जो आपका 8 जून है, ठीक है, आप लोगों ने इतना वेट करा, मैं भी वेट कर रहा हूं। आप लोग बस इस सप्ताह, इस वीक आप लोग वेट और कर लीजिए, यानी 15 जून से पहले आप सभी का रिजल्ट आने का 99.99% चांस है कि इस सप्ताह आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। और यह बात नोट करके लिख लेना आप लोग, ठीक है, कि लगभग चीजें आपकी क्लियर है कि रिजल्ट आने ही वाला है। जहां तक हमारी बात एनटीए ऑफिस में हुई, कई बार हम लोगों ने बात करा, हमारी टीम ने बात करा, हम लोगों ने मेल करा, लेकिन मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हम लोग सोच रहे हैं ट्विटर कैंपेन चलाने के लिए। अगर ऐसा होता है कि 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए, अगर नहीं होता है तो हम लोग को ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा, और ट्विटर कैंपेन चलाएंगे हम लोग, साथ में चलाएंगे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि रिजल्ट कब आएगा सर, फाइनली यही आपका होगा। कितना भी आप हम आपको समझा दें, हम आप मानने वाले हो नहीं, है ना, आप समझने वाले हो नहीं, मुझे पता है, जाहिर सी बात है। अगर आपके जगह मैं होता तो मैं खुद परेशान होता कि सर मेरे पिताजी परेशान है, मेरी माताजी परेशान है कि तुम्हारा एडमिशन कब होगा, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा, जाओ किसी गांव के कॉलेज में एडमिशन ले लो, है ना भाई। बहुत समस्या है कि सर हमारे कॉलेज में गांव है, मेरे गांव में कॉलेज है, देखो भाई क्या बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे गांव में कॉलेज है और कॉलेज में जो एडमिशन है ना हो रहा है, और हो सकता है कि वहां पे 15 जून लास्ट डेट हो, कि 15 जून के बाद सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ना मैं घर का रहूंगा ना मैं घाट का रहूंगा, ये वाली भी कहानी आ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि आपके जगह पर अगर मैं हूंगा तो मैं भी परेशान हूंगा, ठीक है। और इसी बीच देखो आप सभी का यहाँ पे क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी है, कुछ कॉलेज है जिनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, जिसे हम फेज 1 का नाम दिए हैं कि फेज 1 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जैसे जीएनडी हो गया, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, जीबीयू हो गया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हो गया, नेहरू हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी हो गया जो मेघालय में पड़ता है। और इसी बीच आपको एक और कॉलेज मिलेगा, त्यागवीर हेमब्रू कॉलेज, जो कि असम में पड़ता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो बात ये आती है कि सर क्या जब इन लोगों ने एक कॉलेज, एक जो कॉलेज है उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया तो क्या हम माने कि यहां पे एडमिशन हो जाएगा रिजल्ट से पहले? नहीं होगा, रिजल्ट के बाद ही इनका काउंसलिंग प्रोसेस एंड होगा, ध्यान रखिएगा। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग प्रोसेस एंड नहीं होने वाला है। आप काउंसलिंग कराओ या मत कराओ, रजिस्ट्रेशन करो या ना करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप रिजल्ट के बाद भी बच्चे काउंसलिंग वगैरह कर सकते हो इस कॉलेज में। और सुनो, रिजल्ट से पहले अगर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर रही है तो ये समझ लो कि वहां पे बच्चे नहीं जाते होंगे, वहां का कट ऑफ काफी कम रहता होगा, जिसके वजह से वो लोग काफी उतावला हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि हम पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। समझ गए आप लोग, इसीलिए वो सब पहले ही कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन से पहले मानते हैं कि आपके रिजल्ट से पहले भी हजारों बच्चे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे फेज 1 में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो एडमिशन लेंगे। जैसे इनका मान लो अभी हम बात करते हैं त्यागवीर हेमब्रू कॉलेज जो असम में, उसका बात करते हैं। मान लो हम भी कर दिए रजिस्ट्रेशन, तो क्या मैं एडमिशन लूंगा? मैं रिजल्ट के बाद ही एडमिशन लूंगा, चाहे मुझे आईआईटी जाना होगा, एनआईटी जाना होगा, मैं यहां थोड़ी जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ना जी। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि सर रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है, रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, ज्यादा परेशान नहीं होइए। अगर करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो रिजल्ट के बाद भी आप कर सकते हैं, डेट है, ठीक है, रिजल्ट के बाद भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फेज 1 के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो आप समझ चुके होंगे, और हम रिजल्ट डेट की बात करेंगे तो ये जान लीजिए, ठीक है, 9 जून से लेकर, मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूं, 9 जून से लेकर 15 जून के बीच में आप सभी का रिजल्ट आने का चांसेस है। और यह बच्चे एक्सपेक्टेड है, हो सकता है एनडीए का कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वह 1 महीने भी लेट कर सकता है, हो सकता है कि आज शाम को भी रिजल्ट दे दे, हो सकता है कल भी रिजल्ट दे दे। तो बच्चे हमारा एक अनुमान है, गेस है, और लगभग जहां तक और मुझे लग रहा है कि 12 से 13 जून
12 या फिर 13 जून के आसपास आप सभी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप लोग बात करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा क्या आपका ही चैनल है, ठीक है। अगर आप लोग अपडेट वगैरह चाहते होंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ऑफिस का नंबर दिखाई दे रहा होगा और यह बच्चे हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। आप हमसे यहाँ पे भी मिल सकते हो, है ना। और बाकी बच्चे जो बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते होंगे उन सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा श्योर सिलेक्शन बैच के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉलेज दिखा रहा हूँ जिसका नाम है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स कराती है ना, त्यागवीर हेम गुरुकुल असम में है। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप जाना सर्च करना वेबसाइट पे, इसी नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बाबू तो आप अंतिम में आओगे, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पे अपना पूरा डाल देना कहाँ से हो, कौन से कैटेगरी से हो, ठीक है। सारा हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मुझे भैया यस हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल यस कर दिए हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी पूछा है, माइनॉरिटी पूछा है, डेट ऑफ बर्थ पूछा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बच्चे आपको यहाँ पे पिताजी का नाम, माताजी का पूरा डिटेल में दिया हुआ है, पूरा आपका एड्रेस यहाँ पूछा हुआ, हमने एड्रेस भी डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे बोर्ड का नाम पूछा है कि कब अपना 12th करा हुआ है, तो हमने चूंकि 2019 में करा हुआ है, चूंकि मुझे एडमिशन लेना नहीं है इसलिए हमने डाल दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड का नाम पूछा है, यहाँ पे आपका 12th का आपका मार्कशीट पूछा है, 12th में कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना, इस तरह से आपको पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एंट्रेंस एग्जाम स्कोर यानी एनसीईटी की बात कर रहा, तो यहाँ पे अपीयरिंग का ही ऑप्शन आ रहा है, यानी अपीयरिंग हो आप लोग, अभी रिजल्ट आपका नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एनसीईटी स्कोर एंड स्कोर कार्ड मस्ट बी अपलोडेड इन दिस पोर्टल एज सुन एज रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड इन द ऑर्डर ऑफ पब्लिश द मेरिट लिस्ट। यानी इनका कहना है ना कि आगे देखो ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहे हैं, लेकिन ये बताओ बाबू कि जब अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि अभी तो कोई बच्चा यहाँ पे देखो ये कंपलसरी कर दिया है कि सिलेक्ट द क्लास एंट्रेंस मार्कशीट। जब अगर कंपलसरी कर दिए हो, आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, हो सकता है कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। लेकिन यहाँ पे और उन्होंने बोल दिया है कि द एनसीटी स्कोर एंड स्कोर कार्ड मस्ट बी अपलोडेड इन दिस पोर्टल एज सून एज द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड इन ऑर्डर टू पब्लिश द मेरिट लिस्ट। यानी कि जब एनटीए का रिजल्ट आ जाएगा तो यहां पे आपको अपलोड करना होगा, उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट के बाद ही एडमिशन होगा, रिजल्ट के बाद ही आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत आपको बच्चे नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर आप परेशान नहीं होइए, रिजल्ट को लेकर ही परेशान नहीं होइए, ठीक है। आप लोग और कुछ काम वगैरह होगा तो करिए अपना, है ना। अगर फैमिली में कुछ फंक्शन वगैरह है तो जाके अटेंड वगैरह करिए, घर पे कुछ काम वगैरह रहा होगा उसको कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं होगा उसको तैयार कर लीजिए, घर पे फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि अभी आपको टाइम देने की जरूरत है। 1-2 महीने बाद खुद आप अपने घर से दूर चले जाओगे कहीं पढ़ाई करने, तो फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाओगे। दोस्तों को टाइम दीजिए, एंजॉय करिए भाई, मूवी वगैरह जाकर देखिए, ठीक है। रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं उसको भी करिए, पढ़ाई वगैरह नोबेल वगैरह पढ़ना होगा नोबेल वगैरह पढ़िए। यानी कि रिजल्ट का टेंशन छोड़कर जो आपके सारे काम वगैरह हैं उसको करिए। और जो बच्चे आरआईसीई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आरआईसीई का प्रिपरेशन करिए, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के प्रिपरेशन करिए। रिजल्ट का मतलब छोड़ दीजिए भाई कि आए चाहे क्या ही फर्क पड़ता है यार, आएगा तो सबका आएगा, नहीं तो किसी का नहीं आएगा, होगा एडमिशन सबका होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। और जाहिर सी बात है भाई फैमिली वाले परेशान तो होंगे ही, है ना। उनको बताइए कि विकास सर बोले हैं कि इस सप्ताह रिजल्ट आ जाएगा, परेशान नहीं होइए आप लोग परेशान होते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूं, मैं परेशान होता हूं हमारे सर परेशान हो जाते हैं, इस तरह से परेशानियां है ना बढ़ती जाती है ना भाई। तो चलिए आई होप की चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अभी भी कुछ लोग मुझे गाली देंगे, ठीक है, गाली दो भाई, मैं क्या करूंगा, है ना। चलिए तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, परेशान नहीं होना, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, ज्यादा परेशान अगर आप हो रहे होंगे तो इस नंबर से कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपको नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज ही करना, कॉल करने का प्रयास मत करना, क्योंकि कॉल अटेम्प्ट करने पर बहुत सारे बच्चों का मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाकी बच्चे इस पे भी आप लोग मैसेज वगैरह डाल सकते हो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो बच्चे इंस्टाग्राम पे होंगे इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं हुई है, ठीक है। आप भी परेशान है, हम भी परेशान है, थोड़ा वेट और कर लीजिए, इतना कर ही लिए, थोड़ा और कर लीजिए। आज संडे हो सकता है कि आज पब्लिश ना करें, हो सकता है कल से प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, कल भी हो सकता है पब्लिश, है ना। और हाई चांसेस है कि 15 से पहले आप सभी का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।